इतिहास हमारे सामने बन रही होती है, मगर हम तब तक खुद को उसका साक्षी नहीं मानते जब तक इतिहास हमारे जीवन के कुछ पलों को ठहरा नहीं देता। अब दिन वो प्यारा आया है जिस दिन का हम इंतजार किया, इंतजार की घड़ियां बीत गई, ढल गई रात भोर हुई, मई दिन हमारा आया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जब दिल्ली भर गई थी मजदूरों और किसानों से, तब आम और खास को एहसास हुआ कि ऐतिहासिक घटना हो गई। देश का संपत्ति बनाने वाले मजदूर, किसान, खेत मजदूर दिल्ली पहुंच गए अपने हिस्से का हक लेने। मगर हमको ये समझना होगा कि इतिहास एक मोती की माला की तरह होता है। जब एक एक मोती पिरोई जाती है, तब जाकर एक सुंदर ऐतिहासिक माला बनती है। मजदूरों और किसानों का यह गठबंधन की प्रक्रिया अप्रैल से लेकर अगस्त तक लगातार किया गया सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा का ज़मीनी प्रचार का नतीजा है। सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर संगठन एकजुट होकर आज़ादी के 71 साल बाद ऐसी ऐतिहासिक एकता कायम कर पाए। आने वाले 28 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी किसान संगठन, सभी खेत मजदूर संगठन, सभी ट्रेड यूनियन और बाकी सभी छात्र, युवा और महिला संगठनों को लेकर और बाकी मध्यम वर्गीय लोगों को लेकर एक जबरदस्त रैली 28 नवंबर से दिल्ली के 100 किलोमीटर से आने वाली है और वो 30 नवंबर को लॉन्ग मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग मार्च टू पार्लियामेंट, ये 3 दिन एक जबरदस्त रैली पूरे समाज की ये मोदी सरकार के खिलाफ 28 से 30 नवंबर तक चलेगी। मजदूर वर्ग अपने संघर्ष में लगा हुआ था जब से आर्थिक नीतियों में एक फेरबदल हुआ और पूंजीपतियों को और धनी बनाने का प्रक्रिया शुरू हुई। तब से ही मजदूर लड़ रहा है। उसका सबूत है 1991 का देशव्यापी हड़ताल, जो आगे जाकर 2009 से संयुक्त आंदोलन में तब्दील हुआ और तब से ही लगातार हर साल हड़ताल चल रही है। पिछले 2.5 दशक के हमारे समझदारी ये है जो हमको अकेला लड़ना काफी नहीं। 20 हड़तालें हुआ नेशनल लेवल, सामूहिक एकता हुआ मजदूर आंदोलन में। 18 करोड़ 20 करोड़ मजदूर हड़ताल किया सामूहिक रूप में और बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार संघर्ष चलते रहा। कुछ कुछ जगह में सरकार को पीछे भी हिलाया, जीत भी हासिल किया, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। हम जिसको खिलाफ लड़ रहा है ये सामूहिक पूंजीवादी शोषण व्यवस्था, ये सबको खा जाता है। इसका संदेश ही है जो उत्पादन करेंगे, समाज के लिए संपत्ति पैदा करेंगे, वो मरते रहेंगे और उसको ऊपर राज करते रहेंगे। उसका मेहनत से कमाए हुआ फल को खा जाता है, फ्री में लूट लेता है। ये एक अर्थनीतिक व्यवस्था और राजनीति भी अर्थनीतिक व्यवस्था का ऊपर बनते हैं। ये व्यवस्था के खिलाफ अगर निरंतर संघर्ष करते हुए आम जनता के अंदर हमें समझदारी पैदा करना है संघर्ष के जरिए। इतने लड़ाई लड़ते हुए भी जो तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन है ये नया उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था और उसको चलाने वाले जो पॉलिटिकल ऑपरेटर्स है, जो कोई ना कोई राजनीतिक दल का नाम पर बैठ जाता है। किसान, मुख्यतः छोटा किसान, अपने छोटी सी जमीन का बंदी हो गया। उसके पास वक्त ही नहीं था अपने जीवन का संघर्ष के बारे में सोचने का या आवाज उठाने का।
किसान इतना मायूस हुआ, उसका मायूसी ने आत्महत्या का रूप ले लिया था। 25 सालों में 4 लाख से अधिक किसानों की जान गई। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों में जब से भाजपा सत्ता में आई, खुदकुशियों की घटनाओं में 42% की बढ़ोतरी हो गई। मगर किसान अब आगे बढ़कर अपना हिस्सा लेना चाहता है। हक ना मिलने पर मुक्का मारने को तैयार हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। क्यों फैलाए झोली हम, क्यों फैलाए झोली हम, बरसे चाहे बरसे झोली। इन उम्मीदों का नतीजा है नासिक से मुंबई का लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च हमको ये बताता है कि किसानों ने सीधा पूंजीपतियों के नगरी में घुसकर पूंजीपति द्वारा शोषित मजदूर वर्ग का हाथ पकड़ लिया। उसी का परिणाम है किसानों को खाना, जूते, दवाइयों के साथ स्वागत करते हुए मुंबई का मजदूर वर्ग आगे आया। यह बड़ी चुनौती रही सत्ता के लिए और उनके दोस्त पूंजीपति के लिए। जब महाराष्ट्र में लॉन्ग मार्च निकली थी, तब सत्ता में जो पार्टी है भाजपा, उनका एक सांसद पूनम महाजन का कहना था कि ये सब शहरी नक्सल है। साथियों, अच्छे दिन हम ले आएंगे। इस पड़ाव के बाद मजदूरों और किसानों के बीच एक तरह का केमिस्ट्री बना, एक किस्म की ताजगी छाई संघर्ष में। सारे मजदूर, किसान और खेत मजदूर और सारे हमारा देश का मेहनत कश लोग जितने भी हैं, हम सब मिलकर ये नीति के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। ऐसे मोड़ पर सीटू ने देश के मेहनतकश की आवाज को बुलंद करने की ठानी और किसानों से मिलकर संघर्ष को नया गति देने का फैसला किया। जब 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान सभा ने जेल भरो कार्यक्रम का आह्वान किया, सीटू ने उसका समर्थन करते हुए बढ़ चढ़कर किसान का हाथ थामा और लाखों की तादाद में जेल भरो प्रोग्राम में गिरफ्तारियां दी। सरकार के पास जेलों की कमी पड़ गई। इन दोनों कार्यक्रम के बाद समझ आया मजदूर और किसान वर्ग को अब अकेले नहीं, एक होकर हक लेना होगा। पहले हम सोचा, अकेला लड़ा, और अनुभव हमको बताया आज दुश्मन तगड़ा है और इस तगड़ा दुश्मन के साथ लड़ने के लिए मेहनत का जनता को एक होना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के लेकर जो हमारा देश का उत्पादन करने वाला 3 ताकत है, 70% आबादी है, हम 3 संगठन इसको एकजुट करके इस लड़ाई में हम शामिल होने का फैसला किया है। सीटू अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर संगठन अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो एकजुट प्रयास करके लोगों के पास गए, उसका नतीजा है ऐतिहासिक 5 सितंबर मजदूर किसान संघर्ष रैली। एक महत्वपूर्ण गठबंधन और साथ चलने की रणनीति उभर कर सामने आई, जो मौजूदा वक्त की मजदूरों और किसानों की जरूरत है। सरकार की पॉलिसी एक गरीब के खिलाफ। आम हड़ताल, महाराष्ट्र लॉन्ग मार्च के बाद सीटू अखिल भारतीय किसान सभा खेत मजदूर संगठनों ने अपने मेंबर के साहसी संघर्ष को समझकर योजना बनाते हुए उत्साह को कम नहीं होने दिया। यह संघर्ष खास करके सत्ता चलाने वालों को आने वाले समय में एक चुनौती जरूर दे पाएगा, क्योंकि अब बात हो रही है नीतियों पर।
हमारी संविधान अधिकार मानती है कि अच्छी सेहत, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारा अधिकार है। हमारी सरकार को थोड़ा अलग सोच है। इस जिम्मेदारी को पूरी करने से वो पीछे हटते हैं और क्या सुझाव देते हैं? हाँ, हमने बजट के अंदर 1% GDP स्वास्थ्य के लिए दे दिया। सारी दुनिया में सबसे कम दिया जाता है हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य के लिए। पिछले 25 सालों में सरकारों द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे सरकारी कारखाने बंद हुए, सरकारी संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर अमीरों को बेच देना, जिससे कोयला खदान, संचार, खनन क्षेत्र में घोटाले हुए, बड़े पूंजीपतियों को बैंक से कर्ज देना, फिर उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करवा देना, जिससे करोड़ों रुपए खाकर विदेश भागे माल्या, नीरव मोदी। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% नहीं दे सकते, इससे किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य, शिक्षा का निजीकरण, यह सब नीतियों ने मजदूर किसान का कमर तोड़ दिया है। गुजरात की सरकार ने यह फैसला लिया है कि खेत मजदूरों में और भूमिहीनों में बांटने के लिए जो कुछ लाख एकड़ जमीन जमींदारों से जब्त की गई थी, वो जमीन अब दे दी जाएगी हिंदुस्तान की कॉर्पोरेट कंपनियों को। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक कानून बनाया है कि इस देश के आदिवासियों की जमीन को बेचने के लिए जो रोक लगी हुई थी, एक कानून बना हुआ था, उस कानून को बदल दिया जाएगा ताकि उद्योगपतियों को खरीदने में दिक्कत नहीं हो। मध्य प्रदेश की सरकार ने बिना कानून बनाए हुए 1 लाख एकड़ जमीन से आदिवासियों के गांव को बेदखल कर दिया है। हम यहाँ आज ये कहने के लिए आए हैं कि छोटे मोदी, बड़े मोदी, सजने मोदियों के बड़े भाई, जब से मानवता है तब से जमीन है, जब से मानवता है तब से वहां पर आदिवासी है। अगर उस आदिवासी को उस जमीन से बेदखल करने की कोशिश की तो राजनीति से हमेशा के लिए बेदखल कर दिए जाएंगे। ये तमाम सारे कॉर्पोरेट के चाका 100 दिन की रोजगार वादा दिया, लेकिन 30 दिन भी रोजगार नहीं मिलता है। The medicine prices are going up. The government whole ethical policies towards driving towards the privatization. Already people, 70% of people do not have access to the modern medicines. And even treatment cost is higher and they have to, 70% of the people have to pay for their practice. सरकार का जो नीति है, सरकार का सारी नीति को बर्बादी करने के लिए हमको सारे ताकत को एकजुट करने पड़ेगा। ऐसे में नीतियों के खिलाफ संगठित होकर आवाज उठाना आज का अनिवार्यता हो गया है। कैसी अजीब स्थिति इस मोदी सरकार के आने के बाद इस देश के अंदर हो गई है, उससे न सिर्फ मजदूर, कर्मचारी, खेतिहर मजदूर, किसान परेशान है, बल्कि हिंदुस्तान का एक जनमानस आज परेशान हो गया है। सेंट्रल डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, ये आंदोलन हम मजदूर और किसानों का आंदोलन का साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम लोग अकेलापन, कोई भी हम लड़ाई लड़े, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए वर्ग की यह मांग है। यह मांग का असर देखने को मिला दिल्ली जंतर मंतर में। इस रैली का एक अहम बात साफ स्पष्ट दिखता है, महिलाओं का मौजूदगी। इस आंदोलन में आधा, बल्कि आधे से थोड़े ज़्यादा महिलाएं थीं। उनकी परेशानी उनको दिल्ली तक खींच लाई। हमारी मांग है 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। बड़े लोग हैं ना, उनको सब मिलता है, लेकिन ये छोटे लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता। अभी इधर सब देखो, ये सब छोटे लोग हैं, एक भी मांग पूरी नहीं की, इसलिए इधर आए। खाली पेट तक यहाँ आया है,
बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर बढ़ चढ़कर रैली में पहुंचे। खाना बच्चा को बना के खिलाते हैं, उसके बाद हम झाड़ू बर्तन करके वहाँ से हम आते हैं। हमको 3:30 पौने 4 बज जाता है और हम लोग को उतना पेमेंट नहीं मिलता है। जो 1250 रुपया में आजकल का समय में पेट भरता है आदमी लोग का। महिला किसान और स्कीम वर्कर्स को आपसी परेशानियों के बारे में खुलकर एक दूसरे को जानना और समझने का मौका मिला। भूमिहीन खेत मजदूर जो मनरेगा से वंचित रह गए क्योंकि मौजूदा सरकार ने मनरेगा की बजट राशि में 50% की कमी कर दी, उनका रोष देखने को मिला। जब मंच से वक्ता मनरेगा के बारे में बोल रहे थे तो खेत मजदूर का गुस्सा दिख रहा था। आज जो खेत मजदूर की हालत है गांव के अंदर, खेत मजदूर को गांव में काम नहीं मिलता, खेत मजदूरों के लिए रोजगार नहीं है गांव के अंदर। इन्होंने जो रोजगार गारंटी की योजना चलाई थी मनरेगा, आज वो योजना बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। पूरे देश के अंदर कोई राज्य नहीं बता सकते अब तक कि किसी राज्य के अंदर 100 दिन काम मिलता हो, 100 दिन रोजगार मिलता हो। जब भी मंच पर नीतियों को बदलने की बात हो रही थी, मुट्ठियां थने मजदूर ने और किसान ने अपना समर्थन जताया। भारत की ट्रेड यूनियन संघर्ष में आज़ादी के बाद यह पहली बार ऐसा हुआ कि बैंक एम्प्लॉइज़, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ किसान के साथ रैली में अगल बगल बैठकर मौजूदा सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शिक्षा एक अहम मुद्दा है। ये किसी भी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, परंतु ये सरकार ये नहीं चाहती ये समाज विकास करे। हमारे देश की संपदा को, देश की खेती को, देश के BSNL को, देश की रेलवे को खाने के लिए दुनिया के तमाम विदेशी पूंजी के साथ यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। प्रतिरोध के रास्ते में तानाशाही की बाढ़ खड़ी की जा रही है और पूरे देश भर में पशुपालकों की, दलितों की, मुसलमानों की लिंचिंग के नाम पर लाशों की जो रेड कारपेट बिछाई जा रही है, उसे हिंदुस्तान का मजदूर किसान कभी कबूल नहीं करेगा। ये ऐलान करने के लिए और चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जो मिड डे मील वर्कर काम कर रही है, उनकी हालात क्या है? पिछली सरकार ये दावे कर रही थी कि ये मिड डे मील योजना पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत पैसी बड़ी योजना, जिसके तहत 12 करोड़ बच्चे जो स्कूलों के अंदर खाना हमारे देश की सरकार खिला रही है, लेकिन उसमें काम करने वाले मिड डे मील वर्करों को आज भी हिंदुस्तान के अंदर 1000 रुपए में गुजारा करना पड़ रहा है। वैकल्पिक नीतियों के बारे में खुलकर मांग कर रहे थे। अखिल भारतीय किसान सभा नेता ने राजनीतिक विकल्प बनाने की भी बात रखी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हमारा नारा है मुद्दा आधारित संयुक्त संघर्ष। हम अकेले कोई संघर्ष करके ये नीतियों को बदलने का ताकत हमें नहीं है। इस संघर्षों से जो है हम लोग का कोशिश है वामपंथी ताकतों को और मजबूत करो, जनवादी ताकतों को और मजबूत करो, और ये संघर्ष के दौरान ही एक नया विकल्प भी उभर कर आएगा, ये विश्वास हमको है। और हमको इतना ज़रूर बहुत उम्मीद ज़रूर हमारे आंदोलन के चलते जगाया है कि आने वाले दिनों में जो 2019 में चुनाव होगा, हम लोग इन आंदोलनों के चलते भाजपा का हार के लिए एक माहौल ज़रूर बनाएंगे। मजदूर किसान संघर्ष रैली के 12 मांग मेहनतकश वर्ग के बुनियादी ज़रूरतें पूरा करते हैं। इनको लागू करना है तो नीतियों को बदलना अनिवार्य है। और इसके बाद आगे का संघर्ष चलेगा। अब जो मंजिल तय किया हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे मंजिल इतना छोटा नहीं है। हमारे संघर्ष एक नीति के खिलाफ है, जो नीति किसानों का लूटता है,
मजदूरों का लूटता है, खेत मजदूरों को लूटता है, और इसी प्रक्रिया में आम जनता को भी लूटता है। छात्राओं को, युवाओं को उसका शिक्षा का अधिकार छीन लेते हैं, बेरोजगारी पैदा करते हैं। एक पैदा करने वाले नीति के खिलाफ हमारे संघर्ष। सिर्फ मोदी हटाओ नहीं, मोदी जो नीति के रास्ते पर चल रहा है वही नीति अपनाने वाले कोई भी ताकत उसको खिलाफ भी हमारे संघर्ष के दबाव बने रहेगा, और अपने अधिकार को हासिल करने के लिए, अपने मांग को बनाए रखने के लिए, अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए ये शोषणकारी व्यवस्था को बदलने के मंजिल पर ही ये तीनों संगठन एक ही मंजिल पर चल रहे हैं। दिल्ली में आ गया, केंद्रीय स्तर पर रैली किया, यही गर्माहट लेकर वापस जाके अपने मोहल्ला में भी गर्माहट बुलंद रखना है दूसरे चरण के संघर्ष के लिए। उसी हिसाब से अपने संगठन को तय करना है, उसी हिसाब से मजदूर, किसान और खेत मजदूर संगठन के अंदर वही अंचल के आधार पर अपने साथ एकजुटता तालमेल बना के उसी लोकल इश्यू पर हमको आंदोलन को बनाना है। ये रैली हमको ये शिक्षा दे रहा है। अब चुनाव के माहौल में सांप्रदायिकता की माहौल मौजूदा सरकार बना रही है गोरक्षा के नाम पर, जिसके कारण किसानों की जान पर खतरा है। जिसके समाधान में मजदूर नेता बोले, हिंदू मुस्लिम का खेल सरकार खेल रही है क्योंकि सरकार अपना हर चुनावी वादे में नाकामयाब रही है, तो देश की जनता को बांटकर चुनाव में उतर रही है। जो जानवर पालने वाले किसान हैं उनके भी आज सुरक्षा का सवाल हो गया है। ये सारी लड़ाइयों को आज जोड़ने की जरूरत है। और गौ रक्षा के नाम पर देश के अंदर इंसानों की शरेआम पीट करके हत्या हो रही है। आरएसएस के संरक्षित जो तथा कथित गौ रक्षक है, लेकिन आज जो गौ पालने वाले इस देश के जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनकी क्या हालत है। आज देश के जो पशुपालक है, पानी 20 रुपये लीटर बोतल, लेकिन उसका दूध का दाम 20 रुपये नहीं मिल रहा है। खेत मजदूरों, किसानों और मजदूरों का संगठनों के नेताओं ने खुलकर मौजूदा नीतियों की निंदा की और कहा, 12 सूत्रीय मांगों को हासिल करना है तो सरकार पर दबाव बनाना होगा कि नीतियों को बदले और मेहनतकश वर्ग को वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनना होगा। 2019 में हम मजदूर, किसान, खेत मजदूर की एकता, आदिवासी दलित का एकजुटता से हम अच्छे दिन 2019 में ले आएंगे। एक विकल्प के एक अच्छे दिन हम ले आएंगे। दिल्ली की इस ऐतिहासिक संघर्ष को गली नुक्कड़ तक पहुंचाने का आह्वान रैली के मंच से दिया गया और यह बात मजदूरों के जहन में उतारने का प्रयास हुआ कि यह लड़ाई को और आक्रामक करना है। दिल्ली में आ गया, केंद्रीय स्तर पर रैली किया, यही गर्माहट लेकर वापस जाके अपने मोहल्ला में भी गर्माहट बुलंद रखना है दूसरे चरण के संघर्ष के लिए। उसी हिसाब से अपने संगठन को तय करना है, उसी हिसाब से मजदूर, किसान और खेत मजदूर संगठन के अंदर वही अंचल के आधार पर अपने साथ एकजुटता तालमेल बना के उसी लोकल इश्यू पर हमको आंदोलन को बनाना है। रैली के मंच से दिए गए आह्वान को मेहनतकश ने दिल से माना है। ये सब सिर्फ 20% लोग हैं, अभी 100% आएगा। वो पाई रैली लेके जैसा मुंबई में आए थे ना, वैसे ही आएंगे यहाँ पर भी। हमारे मांग का कभी ये सरकार ने ये नहीं किया तो हम डायरेक्ट रास्ते पे आएंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, वो भी दिल्ली में। वो चाहे उन्होंने हमको जेल में भी रखा तो भी चलेगा, हमारी तैयारी है।